हेलो, दिस इज़ ऋचा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अपने जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, नाउन क्या है और उनके टाइप्स क्या हैं। वो पार्ट 1 था। आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। नाउन थोड़ा सा एक ब्रॉड टॉपिक है। मैं नहीं चाहती कि नाउन का कुछ भी छूटे, तो मैं इसे 2-3 पार्ट में कवर कर रही हूँ। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपके स्कूलिंग में और आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में है, जिसमें आपका ग्रामर आता है, उसमें आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली। सो आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे नाउन का, जो कि है हमारा नंबर। ठीक है, नंबर और सिंगुलर प्लूरल, ये सब हम सारी चीज़ें समझेंगे इसमें। तो फर्स्ट है, हमने कॉमन नाउन को डिवाइड किया है 2 पार्ट में, जो कि हमारा है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसे कि नाम से ही साउंड कर रहा है कि दैट कैन बी काउंटेबल, जो भी काउंट किया जा सकता है, जो भी काउंटेबल है, वो सारा हमारा क्या हो सकता है, हो जाता है काउंटेबल नाउन हो जाता है। और ध्यान रखेंगे कि जब हम इसका सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसके साथ में हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं एज रिलेटिवली, जैसा भी उसमें हमें ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए पेन है, सिटी है, बुक है, ये सब चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, इन्हें नंबर्स बता सकते हैं। 1 पेन है, 2 पेन है, 10 है, तो ये काउंटेबल है। ठीक है, अ पेन, 1 पेन है, इस तरह से। उसके बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम मास नाउन भी कहते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। 1 2 3 इस तरह से नंबर्स में हम इसे काउंट नहीं कर सकते, डिजिट्स में काउंट नहीं कर सकते। और इसमें हम चूंकि काउंटेबल नहीं है, इसलिए इसके सिंगुलर्स में हम इसको ए एन इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। अ मिल्क नहीं हो सकता, ठीक है। और हम प्लूरल फॉर्म भी इसकी नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि देखिए, मिल्क क्या है, तो मिल्क है बस, ठीक है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, ट्रुथ, ये सारी चीज़ें आपकी अनकाउंटेबल है, इसे हम काउंट करके, जैसे हम ये नहीं कह सकते कि एक ऑनेस्ट है ना, इस तरह से। तो ये सारे हमारे जो नाउन्स हैं, ये सब अनकाउंटेबल हैं, इन्हें हम काउंट करके नहीं बता सकते। अब हम देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। तो आपको मालूम है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म आप कॉमन नाउन में हम करेंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जब हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, हमने टाइप्स पढ़े थे। तो जब भी कलेक्टिव नाउन है, वो हमेशा सिंगुलर नाउन में यूज़ होता है। अगर हम आर्मी कहेंगे तो आर्मी इज़ अ, जो भी हम आगे सेंटेंस लगाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। मतलब जब हम कलेक्टिव नाउन को यूज़ करेंगे तो वो सिंगुलर नाउन, एज अ सिंगुलर नाउन यूज़ होगा। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल बना दें, मान लीजिए किसी केस में हमने जैसे कि क्लास का क्लासेस कर दिया, तो हम ध्यान रखेंगे तब वो कलेक्टिव नाउन नहीं रह जाएगा, तब वो कॉमन नाउन हो जाएगा और उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो हम किसी भी केस में सिंपली तो हमें ये समझना है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। अगर हम इन केस उसका प्लूरल बनाते भी हैं तो वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी। जैसे आर्मी है, आर्मीज कॉमन हो गया हमारे लिए, टीम है, टीम्स, तो मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी। तो सीधे सीधे कह देंगे कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर में यूज़ होता है, और अगर हम उसको प्लूरल में करते हैं तो उसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है और वो फिर कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंगुलर प्लूरल देखेंगे। सिंगुलर, आप प्लूरल के बारे में अगर बात करें तो रेगुलर और इररेगुलर प्लूरल्स में हमने इसको डिवाइड किया है। रेगुलर प्लूरल्स मतलब कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम उसको उसी तरह के सारे प्लूरल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इररेगुलर का मतलब हुआ कि कोई फिक्स नहीं है, कैसे भी उसका एक अपना स्पेसिफिक रीज़न है कि वो प्लूरल में बदल रहा है, हम उसे किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग डील नहीं कर सकते। तो रेगुलर देखेंगे, कुछ एस और ईएस वाले कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा पेपर्स में आते हैं या जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। एस हम कब लगाएंगे, अगर कोई भी जो वर्ड है हमारा, कोई जो नाउन है, वो किसमें ए ई ई एस, सॉरी डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई, डबल ओ, या फिर किसी कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू, ये वॉवल होते हैं, इसको छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट से एंड होता है तो वहाँ पर हम एस लगाते हैं। जैसे देखिए, बनाना है, ए से एंड हो रहा है तो हमने क्या, बनानाज लगा दिया। फिर बुक है, के हमारा कॉन्सोनेंट है, एंड हो रहा है तो बुक्स लगा दिया। ई एस वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, अगर कोई जो नाउन है हमारा एस से एंड हो रहा है, डबल एस से एंड हो रहा है, एंड मतलब लास्ट में आ रहा है, ये सी एच से एंड हो रहा है, एस एच या एक्स से एंड हो रहा है, तो उसमें हम ई एस लगा दें। जैसे गैस है, देखिए एस से एंड हो रहा है, गैसेस कर दिया हमने, ई एस लगा दिया।
अगर कोई नाउन हमारा वाई से एंड हो रहा है और साथ में उससे जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे समझिए ये बी, ये वाई से एंड हो रहा है, बेबी देखिए वाई से एंड हो रहा है, उसके जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ध्यान रखना होगा वाई से एंड हो और जस्ट उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वो हमारा ईएस होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे वाई को हटा के स्पेलिंग चेंज हो जाती है। वाई में जब ईएस ऐड करते हैं तो वो आईईएस हो जाता है। जैसे बेबी का बेबीज हो जाएगा, ये वाई हट जाता है, उसकी जगह पे आईईएस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कोई नाउन हमारा एफ से एंड हो रहा है या एफ ई से एंड हो रहा है, तो एफ से एंड होगा तो एफ में एस जोड़ देंगे तो एफ एस हो जाएगा। जैसे चीफ है तो चीफ्स हो जाएगा, एस लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, लेकिन अगर एफ ई और एस जोड़ेंगे तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ ये कन्वर्ट होके वी ई एस हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए वाइफ तो एफ ई से एंड है और यहाँ पे क्या हो गया, वी ई एस, यानी एफ ई हट गया और वी ई एस। ये जो कुछ स्पेशल चेंजेस हैं यही एग्जाम्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर कोई ओ से एंड हो रहा है तो उसमें ओ के बाद हमारा ई एस ऐड हो जाएगा, मैंगो का मैंगोज हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, आपको कुछ एक्सेप्शनल केसेस डील करने को मिलेंगे, जैसे कि पियानो ओ से एंड होता है लेकिन इसमें ई एस नहीं एस लगता है, तो कभी कभी ये एक्सेप्शनल केसेस भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम मूव करेंगे इर्रेगुलर प्लूरल्स पे। मैंने बताया जैसे आपको इर्रेगुलर प्लूरल्स मतलब कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है जिससे सारे चेंज हो रहे हैं। डिफरेंट सिंगुलर का कभी कुछ और प्लूरल है, मतलब एक वर्ड है जैसे मान लीजिए मैन है तो मैन हो गया। अब कोई रूल नहीं है पर्टिकुलर कि ऐसे ही चलेगा, माउस का माइस हो गया, फूट का फीट हो गया, गूस का गीज हो गया। तो इस तरह से कोई पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं, मतलब कोई रूल नहीं है, एक वर्ड का कोई है और उसे हमें लर्न करना पड़ेगा। कुछ और रूल्स देख लेते हैं, जैसे कुछ ऐसे हमारे नाउन्स हैं जो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स, ये देखने में प्लूरल लगता है लेकिन हमेशा ये एज ए सिंगुलर फॉर्म यूज होता है। जैसे मैथमेटिक्स इज होगा, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स इज होगा, पॉलिटिक्स इज होगा, न्यूज इज होगा, मतलब ये सिंगुलर सब हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज होंगे, ये सिंगुलर्स हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं, जैसे कैटल, पीपल, पोएट्री, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमेशा प्लूरल में ट्रीट होंगी। तो ये वर्ड्स हमको ध्यान में रखने हैं कि हमें इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो प्लूरल और सिंगुलर वाली करनी है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है जैसे सन इन लॉ, जो कंपाउंड प्लूरल्स होते हैं, कई वर्ड्स को ज्वाइंट करके बनते हैं, तो हम लास्ट में एस नहीं लगाते, लॉज में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। डॉटर इन लॉज नहीं होता है, ठीक है, डॉटर्स इन लॉ। इस तरह से हम इसको डील करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो प्लूरल में चेंज ही नहीं होते, जैसे शीप, ये आप शीप को अगर सिंगुलर लिखना है तो आप शीप इज ग्रेजिंग द ग्रास लिखेंगे। अगर आपको शीप को प्लूरल की तरह ट्रीट कराना है, बहुत सारे शीप हैं, तो शीप आर ग्रेजिंग द ग्रास। हम इसमें एस नहीं लगा सकते, ये प्लूरल की तरह हम इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसे सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी, डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये सिंगुलर में भी सेम, प्लूरल में भी सेम, चेंज नहीं होंगे। अगर एस लगाते हैं हम इसमें किसी कंडीशन में तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, वो उसका प्लूरल नहीं होगा, उसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी। कुछ स्पेशल केसेस में होता है ऐसा, जैसे फिश है, फिशेस हो गया, हेयर है, हेयर्स हो गया। कैसे होता है, जैसे अगर उसको काउंटेबल बना रहे 5 हेयर्स इस तरह से, या अगर फिश है तो फिशेस कर रहे हैं तो उसमें तब फिशेस होगा जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस हैं और तब हम उनको डिनोट कर रहे हैं। एक ही टाइप की फिश है तो हम फिशेस नहीं लिख सकते, तब हम फिश ही लिखेंगे। लेकिन डिफरेंट काइंड की अगर फिशेस हैं तो वहाँ हम अपनी बात कह रहे हैं, इस टाइप की फिश भी थी, इस टाइप की फिश भी थी खाने में, इस टाइप की फिश थी, तो हम वहाँ फिशेस यूज़ कर सकते, यानी कुछ स्पेशल कंडीशंस में ऐसा कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिसे हमने डील किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउन हम आगे भी आई थिंक 1 या 2 क्लास नाउन की और भी लेंगे, जिसमें जो बचा हुआ टॉपिक है वो डील करेंगे हम, जेंडर डील करेंगे स्पेशली इसके बाद वाले टॉपिक में। तो आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच।